नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गोता। अगर आप दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि SC ST, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भारत सरकार ने फ्री कंप्यूटर कोर्स करने की सुविधा निकाली है। ना सिर्फ फ्री कंप्यूटर बल्कि आपको मुफ्त किताबें दी जाएंगी, स्टेशनरी जो भी लगेगी इस कोर्स के लिए वो आपको मुफ्त दी जाएगी, और इसके साथ साथ आपको हर महीना 1,000 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 12,000 साल के आपको स्टाइपेंड मिलेगा, मुफ्त किताबें मिलेंगी और मुफ्त आपको स्टेशनरी इन सभी कोर्स के साथ दी जाएगी। कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, क्या इनकी योग्यता है और कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, इस सारी जानकारी आपको आगे देने वाले हैं। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा SC ST 12वीं पास 10+2 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर निकाला है। इस श्रेणी में आने वाले 12वीं पास स्टूडेंट्स 6 मुफ्त कोर्स भारत सरकार के सरकारी संस्थान से कर सकते हैं और जिनके एवज में कोई फीस इन स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी, और बदले में जैसा आपको पहले बताया 1,000 रुपए हर महीना स्टाइपेंड प्लस मुफ्त किताबें और मुफ्त स्टेशनरी दी जाएंगी। ये जो 6 कोर्स हैं वो आपके सामने हैं। पहला इसमें जो कोर्स है स्पेशल कोचिंग स्कीम, यानी कि आप 1 साल के लिए कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा जो कोर्स है वो है O लेवल कंप्यूटर ट्रेनिंग। तीसरा है O लेवल कंप्यूटर हार्डवेयर। चौथा ऑफिस ऑटोमेशन अकाउंटिंग एंड पब्लिशिंग असिस्टेंट। पांचवा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस अकाउंटिंग। और छठा है साइबर सिक्योर वेब डेवलपमेंट एसोसिएट। ये जो 6 कोर्स है आप मुफ्त, सरकार जिस संस्थान को उन्होंने अधिकृत किया है वहां से आप इन 6 कोर्सों को कर सकते हैं। आइए प्रत्येक कोर्स के लिए क्या योग्यता है वो आपको बारी बारी से बताते हैं। पहला कोर्स है स्पेशल कोचिंग स्कीम। इसके लिए ये 1 साल की अवधि है। इसके लिए आपकी जो उम्र है वो 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। आय सीमा यानी कि आपके पारिवारिक जो आय है वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और वही सुविधाएं 1,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड, मुफ्त किताबें, मुफ्त स्टेशनरी। और इस कोर्स की जो शुरुआत है वो 1 जुलाई 2025 से हो सकती है। दूसरा O लेवल कंप्यूटर ट्रेनिंग। ये कोर्स भी 1 साल का है। इसमें जो आयु सीमा है वो साथियों 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि आप 18 साल से और 30 वर्ष के बीच अगर हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही 10+2 है और 3 लाख पारिवारिक आय होनी चाहिए। स्टाइपेंड और सुविधाएं वही है, 1,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड, मुफ्त किताबें, मुफ्त स्टेशनरी, और ये कोर्स भी 1 जुलाई 2025 से शुरुआत हो सकती है। तीसरा O लेवल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस ट्रेनिंग। 1 साल का कोर्स है। 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 10+2 क्वालिफिकेशन है। 3 लाख आपके परिवार की आय होनी चाहिए। स्टाइपेंड और सुविधाएं वही है, 1,000 मासिक स्टाइपेंड, मुफ्त किताबें, मुफ्त स्टेशनरी। ये कोर्स भी 1 जुलाई 2025 से शुरू हो सकता है। उसके बाद है ऑफिस ऑटोमेशन अकाउंटिंग एंड पब्लिशिंग असिस्टेंट। ये भी सेम है, 18 से 30 आपकी उम्र है, 1 साल की अवधि है, 3 लाख आपके परिवार की आय होनी चाहिए। सुविधाएं वही है, आप देख सकते हैं, 1,000 मासिक स्टाइपेंड, मुफ्त किताबें, मुफ्त स्टेशनरी। और इस कोर्स की शुरुआत भी 1 जुलाई 2025 से हो सकती है। पांचवा है कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। सेम एलिजिबिलिटी है, 10+2 आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। सुविधाएं आपको वही मिलने वाली है, आप सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है, आप बारी बारी से देख सकते हैं। छठा जो कोर्स है साइबर सिक्योर वेब डेवलपमेंट एसोसिएट। ये भी साथियों सेम कोर्स है, 1 साल की अवधि है, 18 से 30 आपकी उम्र होनी चाहिए।
10+2 आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 1 जुलाई 2025 से कोर्स शुरू हो सकता है। वही स्टाइपेंड मिलेगा 1000 मासिक, मुफ्त किताबें, मुफ्त स्टेशनरी। तो ये जो 6 कोर्स हैं ये सभी 1 जुलाई 2025 से शुरू हो सकते हैं और लगभग सब में जो उम्र है वो 18 से 30 वर्ष है। जो कोचिंग वाला कोर्स है वो सिर्फ 27 वर्ष तक इन्होंने सीमित रखा है। एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, ये 10+2 क्या है? तो साथियों 10+2 का मतलब यहाँ पर 12वीं पास नहीं है। अगर आप 10वीं पास हैं और 10वीं के बाद अगर आपने 11वीं और 12वीं नहीं पढ़ी है, बल्कि आपने कोई 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, तो वो 2 साल जो आपने किए हैं 10वीं के बाद, वो 12वीं के समकक्ष माने जाते हैं। इसलिए इन्होंने यहाँ पर 10+2 लिखा है। जैसे 10वीं के बाद अगर आपने ITI डिप्लोमा किया है जो 2 साल का है, तो 10+2 यानी कि जो आपका ITI डिप्लोमा है वो 12th के समकक्ष हो जाता है और आप इन कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब बारी आती है, आप इन कोर्स को कहां से करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे? ये जो कोर्स हैं ये सभी कोर्स भारत सरकार की एक संस्था है जिसको इन सभी कोर्स के लिए अधिकृत किया हुआ है। उसका नाम है NIELIT। ये वो संस्था है NIELIT। इस संस्था के द्वारा इन सभी कोर्सों को करवाया जाएगा, यहीं से एग्जाम होगा और यही आपको जो सर्टिफिकेट है इन कोर्स का वो प्रोवाइड करवाएगी। और इन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर जो वेबसाइट दिखाई दे रही है ncs.gov.in या फिर dge.gov.in, इन 2 वेबसाइट्स के जरिए आप जो आवेदन करने का तरीका है, क्योंकि जो आवेदन है वो ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन है, आपको जो इनके सेंटर हैं, जो आपका नजदीकी सेंटर पड़ रहा है उस नजदीकी सेंटर पर जाकर आपको खुद आवेदन करना होगा। ये जो सेंटर्स की लिस्ट है वो साथियों आपको ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है इन वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप जल्दी से रोजगार पाना चाहते हैं, कोई स्किल बेस्ड शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं और आप दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो आप इन कोर्स को कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं उन तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें।